Hello everyone, welcome to Camp Point, and today our topic is equilibrium, which is a chapter of class 11. This is chapter 7 of class 11th chemistry, and this is our lecture 5th. In previous lecture we had discussed about Arrhenius concept, Bronsted concept and Lewis concept. Now we discuss about ionization constant of water and its ionic product. अब ionization constant water का देखते हैं और ionic product देखते हैं. हमने बात की थी कि जो वाटर है H2O है वो एज अ एसिड भी बेस रिएक्ट करता है, एक्ट करता है, और एज अ बेस भी एक्ट करता है. जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बेस की तरह एक्ट करता है, अगर बेस के साथ रिएक्ट करता है तो एसिड की तरह एक्ट करता है. सो देखिए, वाटर जो है डोनेट भी कर सकता है प्रोटॉन को, एक्ट एज अ एसिड हो सकता है, या वाटर क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, एक्ट एज अ बेस कर सकता है. ये कौन सा कॉन्सेप्ट था? दैट इज ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट कहता है ये बात. सो एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है टू, अगर वाटर मॉलिक्यूल्स है H2O प्लस H2O, एक H2O एसिड की तरह एक्ट करेगा, एक बेस की तरह. वाई? देखिए, ये H2O किस में कन्वर्ट हुआ? H3O पॉजिटिव. और एक किस में कन्वर्ट हुआ? OH नेगेटिव में. तो जिसने डोनेट किया H पॉजिटिव आयन ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो क्या है? एसिड है. और एसिड का क्या बनेगा? कंजुगेट बेस बनेगा. वेयर एज जिसने एक्सेप्ट किया H पॉजिटिव आयन दैट इज ब्रॉन्स्टेड बेस, और उसका क्या बनेगा? कंजुगेट एसिड बनेगा. द डिसोसिएशन कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय K. कैसे होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. सो H3O पॉजिटिव कंसंट्रेशन एंड OH नेगेटिव कंसंट्रेशन अपॉन H2O. अब देखिए, जो H2O है, स्टार्टिंग में हमने कुछ H2O का फिक्स अमाउंट लिया होगा, इतने लीटर H2O. सपोज वी हैव टेकन 10 ml ऑफ H2O. हमने 10 ml H2O के लिए, तो जो स्टार्टिंग में वाटर की कंसंट्रेशन ली थी वो तो फिक्स ही होगी ना. तो वाटर की कंसंट्रेशन अगर फिक्स होगी तो हम क्या कर सकते हैं? वाटर को K के अपॉन में लेके जा सकते हैं. K इज इक्वल टू H3O पॉजिटिव OH नेगेटिव अपॉन H2O है, अपॉन H2O है. सो देखिए, स्टार्टिंग में वाटर की कंसंट्रेशन कुछ फिक्स रही होगी, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट है और K भी एक कांस्टेंट है. सो K इंटू H2O इक्वल्स टू H3O पॉजिटिव कंसंट्रेशन एंड OH नेगेटिव कंसंट्रेशन. ये देखिए, ये दोनों कांस्टेंट है, इनको मिलके एक नया कांस्टेंट आ गया दैट इज इक्वल टू KW विच इज इक्वल टू H3O पॉजिटिव and OH negative, or you can say that H positive and OH negative. क्योंकि मैंने आपको बताया था कि H positive जब वाटर में रिलीज होता है तो वो ऑटोमेटिकली किस में चेंज हो जाता है? हाइड्रोनियम आयन में चेंज हो जाता है. क्यों होता है? क्योंकि जब H पॉजिटिव आयन वाटर में रिलीज होता है, वाटर ऑलरेडी वहां प्रेजेंट होगा. ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन पे बहुत ही पार्शियल नेगेटिव होता है. H पॉजिटिव है, यहाँ पे एक वीक इंट्रेक्शन हो जाती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर होती है. ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से H3O पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू H पॉजिटिव. तो हाइड्रोनियम आयन लिखे या H पॉजिटिव आयन लिखे, बात क्या होती है? एक ही होती है. तो KW मिलता है. KW को क्या कहते हैं? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर दैट इज इक्वल टू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव कंसंट्रेशन. सो देखिए, KW इज टेम्परेचर डिपेंडेंट. जो KW है, आयनिक कांस्टेंट जो है वाटर का, वो किस पे डिपेंड है? टेम्परेचर पे. व्हाई? क्योंकि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा डिसोसिएशन होगी, जितनी ज्यादा डिसोसिएशन होगी उतने क्या होंगे? कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव ज्यादा बनेंगे. और KW क्या है? उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो KW की वैल्यू इफेक्ट करेगी किससे? टेम्परेचर से इफेक्ट करेगी. नाउ इफ वी टॉक अबाउट एसिडिक, न्यूट्रल एंड बेसिक, देखिए अगर H3O पॉजिटिव और की वैल्यू जो है ज्यादा हो OH नेगेटिव से, मतलब कंसंट्रेशन जो है H3O पॉजिटिव की ज्यादा हो OH नेगेटिव से. मैंने आपको क्लासरूम में भी समझाया था कि कैसे होगा ये. H3O पॉजिटिव की जब कंसंट्रेशन OH नेगेटिव से ज्यादा हो तो इसका मतलब H पॉजिटिव आयन ज्यादा रिलीज हो रहे हैं, और H पॉजिटिव आयन ज्यादा रिलीज हो रहे हैं तो कंसंट्रेशन क्या कहलाएगा? एसिड की तरह एक्ट करेगा, वाटर एसिड की तरह एक्ट करेगा. अगर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन इक्वल ही है सॉल्यूशन में तो वाटर किसकी तरह एक्ट करेगा? न्यूट्रल एक्ट करेगा. इफ OH कंसंट्रेशन ज्यादा, देखिए वाटर अगर 2 मॉलिक्यूल है तो ऑब्वियस सी बात है 2 मॉलिक्यूल किसके बनेंगे? H पॉजिटिव के. और 2 ही किसके बनेंगे? सॉरी, 2 आयन किसके बनेंगे? OH.
बट सम रीजन अगर H पॉजिटिव किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गया तो सॉल्यूशन में क्या रह गया, OH नेगेटिव। तो वाटर ने क्या शो किया मेनली, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन किससे ज्यादा हुई, H पॉजिटिव से। तो किसकी तरह एक्ट किया वाटर ने, बेस की तरह। यही हम बात कर रहे हैं कि OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा है अगर H पॉजिटिव से, तो वाटर बेसिक एक्ट करेगा। अगर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वाटर ज्यादा OH नेगेटिव से, वाटर एसिड की तरह बिहेव करेगा। इफ बोथ आर इक्वल देन इट विल एक्ट एज अ न्यूट्रल। नाउ सी आयनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस। अगर हम बात करें आयनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन इन द एक्वस सॉल्यूशन। कौन कितने ज्यादा अमाउंट, कितने एक्सटेंट तक आयनाइज होगा, ये डिपेंड किस पे करेगा, ये कौन डिटरमाइन करेगा, उनकी स्ट्रेंथ। मतलब स्पीशीज है, एसिड तो है बट कितनी एसिडिक है वो डिपेंड किस पे करेगा कि वो कितना जल्दी और कितना ज्यादा H पॉजिटिव आयन देगा। या कोई स्पीशीज बेस तो है बट डिपेंड किस पे करेगा कि कितना जल्दी और कितना ज्यादा OH नेगेटिव देगा। यही कौन डिटरमाइन करेगा, यही क्या डिटरमाइन करेगा, इनकी स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज pH स्केल। व्हाट इज pH, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। Hydrogen ion concentration are measured as a number of gram ion of hydrogen present per liter of solution। पर लीटर सॉल्यूशन में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसकी कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए हमारे पास एक स्केल होता है, दैट इज नोन एज pH स्केल। सिंस द कंसंट्रेशन आर वेरी यूजुअली स्मॉल, कंसंट्रेशन जो है पॉजिटिव आयन की बहुत ही स्मॉल रहती है, सो द कंसंट्रेशन इज जनरली एक्सप्रेस्ड एज pH ऑफ द सॉल्यूशन। pH is being logarithm of reciprocal of hydrogen ion concentration। pH, what is pH, is equal to minus log of H positive। H positive ion की solution में concentration, पर लीटर solution में जो concentration होती है that is known as pH। और हमें सभी को पता है, हम 10th क्लास में पढ़ के आए हैं pH scale। what is pH scale, started from 0 ended at 14, in between there is 7। The species having 7 pH are referred to neutral। As we moving 7 to 14, what character increases, basic character increases। जैसे जैसे 14 को अप्रोच करेंगे तो बेसिक करेक्टर इंक्रीज होता है। अगर 7 से 0 का अप्रोच करते हैं तो कैसा करेक्टर इंक्रीज होता है, एसिडिक। सपोज आई एम सेइंग आई एम हैविंग अ object or a species or a chemical is appropriate word, having a chemical having pH 4। What is the character, that is of acidic character। 0 से 7 तक कौन सा करेक्टर होगा, एसिडिक। 7 पे न्यूट्रल और 7 से 14 तक क्या होता है, बेसिक। और यू कैन से एल्कलाइन नेचर। एल्कलाइन इज ऑल्सो रेफर्ड एज बेस। ओके, सो देखिए pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव मोल पर लीटर। पर लीटर में जो होगा H पॉजिटिव उसकी बात कर रहे हैं। pH ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू, क्या होता है, 7 के इक्वल होता है। जो वाटर है उसका, प्योर वाटर का pH किसके इक्वल होता है, 7 के इक्वल होता है। वाटर जो है एज अ न्यूट्रल सॉल्वेंट होता है हमारे पास। सो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻7। H की कंसंट्रेशन बताई गई है ये वाटर के अंदर, एंड दैट जब आप इसको सोल्व करेंगे दैट इज इक्वल टू 7। अगर pH 7 से कम है तो क्या होगा, एसिडिक सॉल्यूशन होगा। अगर pH 7 से ज्यादा है, 7 से 14 है तो कैसा होता है, बेसिक। अगर 0 to 7 होता है तो कैसा, एसिडिक। और न्यूट्रल पे क्या होगा, 7 होगा। देखिए Kw आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर मैंने आपको निकलवाया था, दैट इज H3O पॉजिटिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव इक्वल्स टू, देखिए वाटर का कंसंट्रेशन H क्या होगी, वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी, 10 करेंगे तो 10⁻⁻7, 10⁻⁻7 इनटू करेंगे। हमें पता है मल्टीप्लीकेशन में पावर क्या होती है, ऐड होती है, दैट विल गिव 10⁻⁻40। W, अब pKw की बात करें, pKw में क्या आ जाएगा, पावर ऑफ Kw pH P, सबकी बात कर रहे हैं। pK, इफ वी टॉक अबाउट pKw pH POH इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻14 अगर आप सोल्व आउट करेंगे दैट इज इक्वल टू 14। तो pKw कितना आ जाएगा आपके पास, 14 आ जाएगा। सो नाउ डाई एंड पॉलीबेसिक एसिड्स।
Acid which contain more than one ionizable proton per molecule are known as dibasic acids और polybasic acid और polyprotic acid। मैं आपको बहुत कॉमन एग्जांपल देती हूँ उसका। फॉर एग्जांपल H2SO4, when you put it in water it will gives us H positive and HSO4 negative। ओके, अब देखिए अभी भी H2SO4 HSO4 में ब्रेक हुआ, एक H पॉजिटिव आयन दिया, एसिड तो हुआ, बट ये फर्दर एक और H पॉजिटिव आयन दे सकता है। HSO4 फर्दर डिसोशिएट हो सकता है। किसकी बात कर रहे हैं हम? वाटर एज अ सॉल्वेंट है। इट विल गिव्स अस H पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव। तो वाटर ने कितने एसिड दिए, कितने प्रोटॉन दिए? सॉरी, 2 प्रोटॉन दिए। सो इट इज डाइप्रोटिक एसिड। दिस इज डाइप्रोटिक, मतलब 2 प्रोटॉन दिए। ऐसे ही हमारे पास और भी स्पीशीज होती है जो 3 प्रोटॉन भी दे, 4 प्रोटॉन भी दे, उनको हम क्या कहते हैं? पॉलीप्रोटिक, डाइप्रोटिक, ट्राइप्रोटिक, टेट्राप्रोटिक, और वी कैन से दैट इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट पॉलीप्रोटिक एसिड। जैसे कि एग्जांपल ऑक्सैलिक एसिड COOH, COOH 2 हाइड्रोजन है, तो ये ऑक्सैलिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड जो है इसके एग्जांपल है। ये मैंने अभी आपको H2SO4 का एग्जांपल दिया कि पहले एक H पॉजिटिव आयन हुआ, फिर दूसरा H पॉजिटिव आयन हुआ। अब देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लिख सकते हैं। यस, वी कैन राइट इट। कैसे लिखेंगे? यही देख लीजिए, H पॉजिटिव, X नेगेटिव। देखिए H2SO4 गिव्स अस H पॉजिटिव एंड SO4 नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव। के इक्विलिब्रियम फर्स्ट लिखेंगे अगर हम, दैट इज इक्वल टू H पॉजिटिव कंसंट्रेशन HSO4 नेगेटिव कंसंट्रेशन अपॉन H2SO4। इन सेकेंड स्टेप व्हाट इज द के इक्विलिब्रियम? HSO4 नेगेटिव in equilibrium gives us H positive and SO4 2 negative. What is K equilibrium? Or you can say that K2, that is equal to H positive concentration of product SO4 2 negative upon concentration of reaction HSO4 negative। यही होगा, यही हमने लिखा है जनरल केस के अंदर। सो थैंक यू। होप आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ आया। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।